बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वकला सड़कों पर टकराव की सूरत हाल मौलाना भी मैदान में। सबसे पहले हम बात करेंगे वकला जो तहरीक है वो अब ऐसे लगता है जैसे शुरू होने जा रही है। आज वकला मैदान में आए और इस्लामाबाद में इमाम मज़ारी के लिए वकला सड़कों पर रहे और वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें कि वकला किस जोश के साथ बाहर निकले हैं। आपने ये वीडियो देखी, अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक मोमेंटम है जो अब शुरू होने जा रहा है। उसकी वजह जिस तरीके से सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इसके अलावा अब वकला को भी जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो यही है कि उनको भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि आप जो लोग अपना हुकूमत के लाइन पर हैं या हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो तो ठीक है, वरना मामला जो हैं वो ऐसे ही चलेंगे जैसे इमाम मज़ारी के साथ हुआ है कि या आप अंदाज़ा करें कि उनको वकील मानने से इनकार कर दिया गया। हाँ, उनके शोहरों और उनको, और ये उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो हामला हैं और उनको सज़ा सुना दी गई है। और ऐसे जैसे सज़ा जिस तरह सुनाई गई है, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। ये वकला का कहना है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और ये वकला के लिए अब जो है ना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और दूसरा, सेल अफरीदी जो है ना वो निकल कर क्रीज से खेल रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हुए हैं। उन्हें बिल्कुल अपनी उसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी वजारत आला जाती है तो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन वो जिस अंदाज से, जितने सख्त अंदाज से बातचीत कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं उनका थोड़ा सा आपको बताता हूँ हिंट कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा आज के बाद कोर कमांडर जहाँ और IGFC किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे। अब से वफाकी हुकूमत के साथ जो भी बातचीत का सिलसिला होगा वो तहरीरी होगा। सेल अफरीदी ने ये बात कही है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि सेल अफरीदी कह रहे थे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, इन्होंने ये लोग निकाले जा रहे हैं वहाँ से वादिया तीरा से, और हुकूमत कह रही थी ये हमने नहीं किया। तो अब जो भी मामला होगा वो कह रहे हैं कि तहरीरी होगा, जिस तरह भी होगा, क्योंकि हुकूमत हमेशा यू टर्न लेती है। जबकि हुकूमत के ही वजीर दिफा जो है वो कह रहे थे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सामने रखते हुए सेल अफरीदी ने सड़कों को भी मामला गर्म किया हुआ है। और वो भी आपको नज़र आएगा स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरह वो लोगों को मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो अपने पीक पे ले जा चुके हैं। KPK में पीक पे जा चुकी है, कराची में आपने पीक पे देखी है, और लाहौर और पंजाब भी आप देखेंगे। और दूसरा, अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं बता दूं कि वो भी अब जो है उनके भी कह सकते हैं कि साहब जो हैं वो जवाब देते जा रहे हैं। उन्होंने भी अब जो है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल होने पर JUI का धांधली के खिलाफ जलसा आम का ऐलान है। और मौलाना फजलुर रहमान ने JUI रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जमात को जलसा की तैयारी शुरू करने की हिदायत की है। और वफाकी कबीना ने भी एक अंदिया दिया है। पहले तो मैं मौलाना का बता दूं कि मौलाना जो हैं वो भी अब अपने तौर पर आ रहे हैं सामने। और दूसरी जानिब PTI तो वैसे ही मुकम्मल तौर पर आपके सामने ही है, नज़र आ रही है आपको। और सेल अफरीदी जिस तरह अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सेल अफरीदी जो है वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में सरप्राइज़ देंगे। और ये जुमेरात वाले दिन आपको नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने डेला आने का भी ऐलान किया है। और दूसरा, वफाकी कबीना ने एक और फैसला किया है कि ब्यूरोक्रेसी और जजों की दोहरी शहरियत जो है ना, शहरियत वो ख़त्म करने का अंदिया भी दिया है। तो ये दोहरी शहरियत ख़त्म करने का अंदिया दिया है। इस पे अब मकसद ये है कि दोहरी शहरियत जो है वो अगर है तो बात यह है कि जो सासे बनाए जाते हैं, किन की आमदन कितनी है और किस तरह हिसाब से अरबों रुपए के बन जाते हैं, असल मसला ये है। और पैसा मुल्क से गैर कानूनी तरीके से कैसे बाहर जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो पैसा जाता है। जैसे कि मिसाल दी है आपको IMF ने 5300 अरब की, जो IMF ने कहा
کہ اتنے 5300 ارب کی جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو اس پر بھی حکومت کو جو ہے وہ پورا زور لگانا چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. آپ کے سامنے ہے مثال چائنا. آپ کہتے ہیں چائنا میں ذاتی اظہار رائے نہیں ہے. آپ مان لیں کہ ذاتی اظہار رائے نہیں ہے، کیا وہاں پر انصاف نہیں ہے؟ کیا وہاں پر رول آف لا نہیں ہے؟ رول آف لا جب ہوگا نا ہر جگہ پر، تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو ایسے آوازیں اٹھتی نہیں ہیں. جب ہر بندے کو انصاف ملے، اس کے ساتھ زیادتی ہو، تو ایسی آوازیں نہیں اٹھتی. تو آخر میں آ کر ہم بات کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات اسی وقت بامعنی ہوں گے جب عمران خان چاہیں گے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی مٹھی میں ساری سیاست ہے پاکستانیوں. یہ اعتراف ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا بہت زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ اپنے بیانیے پر، اپنے جو بات پر ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، جسے یہ یو ٹرن خان کہتے تھے، 2.5 سالوں میں، اس سے 2 سالوں میں انہوں نے یو ٹرن نہیں لے سکے ان کو، بلکہ ان کے اقتدار جانے کے بعد ان سے یو ٹرن نہیں یہ دلوا سکے. تو یہ کہتے تھے یو ٹرن خان ہے، یو ٹرن خان ہے. تو یہ اب خود اقرار کر رہے ہیں. اور یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں. وہ مذاکرات آپ کے ساتھ کیسے کریں گے رانا صاحب؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو کہتے ہیں آپ کا تو کوئی بندہ ان سے کوئی کسی کی ملاقات نہیں کروا سکتا. آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا. پتہ نہیں کس سے پوچھ کر بتانا ہے، یہ آپ بتا دیں. تو آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ سے بات چیت کیا کریں گے عمران خان؟ اور انہوں نے کہا کہ کسی کو عمران خان سے تحریری طور پر کامیاب زبانی بھی اجازت نہیں ملے گی مذاکرات کی. اور بھائی صاحب، عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مکمل اختیار دیا ہے. رہی بات کہ آپ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کی باتیں مان لے، آپ کا جو فارم 47 پر جو آپ کو مینڈیٹ ملا وہ مان لیں، تو وہ تو اگر مان لیتے تو وہ عمران خان جیل میں ہی نہ جاتے. تو لہٰذا عمران خان، آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان جب چاہیں گے اس وقت ہی وہ باہر آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سارے کیسز جھوٹے ہیں عمران خان پر. اور وہ دیکھ لینا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو اپنا شہزاد اکبر صاحب پر ڈالا ہے، تو انٹرپول نے اس کو اڑا کر پڑا پھینکا ہے. تو آپ یہی سے دیکھ لیں کیسے بوگس کیسز ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں وکلا بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور دوسرا، پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی جو اس طرح کا مومنٹم وہ بنا چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں. اور یہ فروری کا رمضان سے پہلے اور رمضان کے فوراً بعد یہ انتہائی اہم ٹائم ہوگا. اس میں بڑی تبدیلیاں متوقع نظر آ رہی ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.